25 तारीख को रविवार को हम लोग मुख्यमंत्री आवास में हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। हम लोगों ने गुरुजी का और हेमंत सोरेन का विचारधारा से प्रभावित होकर इस राज्य का कल्याण वही करेंगे जिन्होंने बनाया है, वही संभालेंगे। आदिवासी सेना के केंद्रीय महासचिव एल्विन लकड़ा 25 फरवरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो जाएंगे। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 25 फरवरी को एल्विन लकड़ा हजारों आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, छात्रों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के बाद आदिवासी सेना के ये पूर्व केंद्रीय महासचिव भी हो जाएंगे, क्योंकि आज ही इन्होंने आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष के नाम से एक इस्तीफा पत्र भी सौंप दिया है, उनको दे दिया गया है। एल्विन लकड़ा जिस मुखरता के लिए जाने जाते थे, जिस प्रखरता के लिए जाने जाते थे, जिस आवाज के लिए जाने जाते थे, जो आवाज सड़क पर इनकी गूंजती थी, चाहे झारखंड सरकार में कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, उनके नीतियों के खिलाफ जिस तरह से इनकी आवाज सड़क पर दिखाई देता था, जिस तरह से वो माफियाओं के खिलाफ ये मुखर हुआ करते थे, या फिर आदिवासी समुदाय के साथ जो अनियमितता होती थी, अभद्रता होती थी, या फिर उनके साथ जो ऐसे तमाम जो विभत्स घटनाएं होती थी, उसके खिलाफ में लगातार मुखर रहने का काम जिस तरह से एल्विन लकड़ा किया करते थे, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थामने के बाद वह आवाज लगातार बुलंद रहेगा? या फिर जिस तरीके से यह इतिहास बताता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने के बाद कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के प्रोटोकॉल में जाकर के शामिल हो जाता है, विलीन हो जाता है, फिर वो सामाजिक जन मुद्दों को एक तरफ रखता है, पहली पंक्ति पर अपनी राजनीतिक पार्टी को रखता है। और किन उद्देश्यों के साथ, किन विचारों को इन्होंने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने का निर्णय लिया है। झारखंड प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, आजसू की बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात, ऐसे सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं काम कर रही है सक्रिय तौर पर। उसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसा क्या दिखाई दिया एल्विन लकड़ा को, इन्होंने क्या सोच करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन कल यानी कि 25 फरवरी को ये थामने जा रहे हैं? दादा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आखिर ऐसा क्या आपने देखा अन्य पार्टियों की अपेक्षा में इतर, जिससे आपने यह निर्णय लिया कि मुझे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामना चाहिए? देखिए, इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य का जब डिमांड शुरू हुआ तो कहीं ना कि झारखंड का गुरुजी कहने वाला दिसुम गुरु माननीय शिबू सोरेन का जो हाथ रहा, जो उनका योगदान रहा, जो संघर्ष रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। सोरेन परिवार में माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने इस अलग राज्य की लड़ाई में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाए हैं और वो कई अपने युवा साथियों को खोए हैं, कई परिवार को बेदर देखे हैं, और कई संघर्ष के बाद, कई बलिदान, संघर्ष, चुनौतियों के बाद इस राज्य का अलग जो सपना देखा था अलग राज्य का, वो मिला। और जब इस राज्य अलग हुआ 2000 में, उसके बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन पर रहा है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा इस राज्य का, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के दलित पिछड़े, यहाँ के शोषित लोगों का जो संवैधानिक राइट्स है, चाहे वो जमीन के मामला हो, सेंट्रल स्पेटिक हो, आदिवासियों के जमीन की सुरक्षा कवच हो, चाहे भूमि अधिग्रहण लैंड बैंक ला कर कई तरह का जो आदिवासियों का जो मूल अधिकार है, मूलवासियों का जो मूल अधिकार है, यहाँ के दलित पीड़ितों का जो अधिकार है, उनको वो छेड़छाड़ करते हनन करने का जो लगातार प्रयास किया। और इस राज्य में लगातार उन्होंने धर्म का जो प्रोपेगेंडा चलाकर जाति धर्म पर बांटने का वो साजिश लगातार उनका रहा है, और सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को इस राज्य में स्थापित करने का उनका प्रयास रहा है। और ये संघर्ष लगातार गुरुजी के बाद उनका बेटा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब 2019 में उनकी सरकार बनी तो लगातार इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 2 साल कोविड में चला गया। उनके बाद लगातार ये बहुत ही रफ्तार के साथ में आदिवासी मूलवासियों की आवाज बनते हुए उन्होंने यहाँ के नीति और नियम को लागू करने का प्रयास किया, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किए थे, और कई ऐसे सोशल वंचितों को जैसे अबू आवाज जैसे लाखों का जो जिनको घर का आवश्यकता था वो देने का प्रयास किए, और ऐसे कई योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर ही रहा था कि केंद्र के भाजपा आरएसएस की सरकार अपनी सत्ता कहे, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए ईडी सीबीआई लगाकर बिना सबूत बेबुनियाद आरोप लगाकर, अभी तक कोई पुख्ता सबूत भी नहीं, उनके पास एविडेंस भी नहीं है, और उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेजने का प्रयास किया और जेल भी भेज दिया। लेकिन इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए माननीय शिबू सोरेन के पुत्र, धरती पुत्र कहे, इस माटी का पुत्र कहे, उन्होंने बीजेपी का किसी भी ऑफर को वो स्वीकार नहीं किया, सबको ठुकराते हुए समझौता नहीं किया। ये हम युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, और ये खाली हमारे झारखंड के लिए बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए उन्होंने एक आइडियल के रूप में काम किया है। आदिवासी होने का गर्व हमें दिया है
कि उनके अंदर में आज भी यहाँ के शोषण, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यकों के लिए उनके मन में दर्द है और कुछ करने का जज्बा है। तभी उन्होंने इस बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जेल जाना पसंद किया, लेकिन किसी भी समझौता नहीं किया। तो इनसे हम समझौता नहीं किए, जिससे हम प्रभावित होकर, हम युवा प्रभावित होकर आज 25 तारीख आने वाले 25 तारीख रविवार को हम लोग मुख्यमंत्री आवास में हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। हम लोगों ने गुरुजी का और हेमंत सोरेन का विचारधारा से प्रभावित होकर इस राज्य का कल्याण वही करेंगे जिन्होंने बनाया है, वही संभालेंगे। जो बच्चा को जन्म दिया वही माता पिता जिस प्रकार उसका लालन पालन करते हैं, उनको भविष्य का चिंता करता है, उसी प्रकार जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ा है, जिन्हें संघर्ष किया, जिसने खून बहाया, जिसने अपने बलिदान को दिया है, वही इस राज्य को चलाएंगे और आने वाले समय इस राज्य का दिशा और दशा तय करेंगे। इसलिए हमने पूरे युवा ने ठान लिया है और हम लोग मिलकर उन्हें और भी मजबूती देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी को पूरी तरह से बहुमत की सरकार में लाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा और उनका विचारधारा को पूरे एक राज्य के एक जिला में पहुंचाने का प्रयास रहेगा, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले 2024 के विधानसभा तक इतना मजबूत झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाएंगे कि बहुमत की सरकार यहाँ बने और यहाँ जो आदिवासी मूलवासियों का अभी तक जो हक अधिकार नहीं मिला वो पूर्ण रूप से धरातल में लागू होने का काम हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अमूमन भारत की राजनीति में यह देखा गया है कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो सड़क पर हमेशा अपनी समाज की मुखरता से बात रखता हो, समाज के खिलाफ जो नीतियां गलत तरीके से बनाई गई हो, उन नीतियों के खिलाफ हमेशा प्रखर आवाज के तौर पर जाना जाता है। वैसे में यह सवाल एल्विन लकड़ा से भी बनता है कि क्या एल्विन लकड़ा का वह आवाज निरंतर लगातार लोगों को सुनाई देगा? क्या मुखरता के साथ उसी तरीके से वो सड़क पर अपनी समाज के हित की बातों को रखता रहेगा, या फिर जो इतिहास गवाह है, जो इतिहास कहता है कि राजनीति में जाने के बाद, राजनीतिक पार्टी का दामन थामने के बाद वह आवाज थम सी जाती है, वही बात, वही चीजें लोगों को निरंतर जो है वह दिखाई देगा। जैसे निश्चित तौर पर आपने एक सही सवाल किया है, ऐसा कई लीडरों के साथ, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं गुरुओं के साथ में ऐसा हुआ, लेकिन हमारे अंदर में जो समाज और इस राज्य के लिए जो जुनून है, जो जज्बा, जो हमारा जो बोझ है, निश्चित तौर पर वो बातें दूसरों के साथ लागू हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा लागू नहीं होगा। जिस मकसद और जिस सोच के साथ हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को इस फील्ड में लाए हैं, हमको राजनीतिक करने के लिए नहीं, बल्कि हम निश्चित तौर पर यहाँ के शोषित, दबे कुचले आदिवासी मूलवासियों की आवाज बनने के लिए, वो सिर्फ हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे इसलिए नहीं, बल्कि पार्टी में जाने के अवधि पहले हमारा माटी होगा, उसके बाद हमारा पार्टी होगा। हम जहां भी रहें, हमारा एक ही सोच है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार मिले, उनके लिए हम आवाज बने, तो वो आवाज कभी दबेगा नहीं, बल्कि और दुगुना ताकत के साथ में उनके लिए आवाज बन के हम काम करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मीडिया में जब खबर छपी तो दबे ही आवाज में सही, लेकिन कुछ लोग इन बातों को कह रहे वो तो क्रिश्चियन लोग हैं, डिलिस्टिंग वाला मामला देख करके डर गया, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कौन आदिवासी है, कौन नहीं है, ये कानून बताती है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार में, जो हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार है, उससे पता चलता है ना। धर्म के नाम पर कोई कह दे कि उनका लिस्टिंग कर दे या उनका अधिकार आदिवासी से खत्म हो जाए, तो किसी के कहने से ये खत्म होने वाले नहीं है, इनके लिए भी कानून है ना। तो ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले हम आदिवासी हैं, उसके बाद सरना या ईसाई है ना, क्योंकि हमारा जाति भी आदिवासी है, उराव है, और हमारा आदिवासी माता पिता से जन्म, आदिवासी खून में ही हमारा आदिवासी पूर्वज से जन्म लेने के कारण हम आदिवासी हैं, और इसलिए पहले हमारा माटी है, उसके बाद पार्टी है। हम इसलिए पार्टी में नहीं जा रहे हैं कि हमें डिलिस्टिंग की डर है, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म में जाकर और भी हम आदिवासी मूलवासियों के लिए, के हक अधिकार के लिए लोगों का आवाज को बुलंद कर सकूं और पार्टी लेवल में रखकर एक बड़े रूप में हमें काम कर सकूं, इसलिए मैं पार्टी को दामन जी, अब जिस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं उस पार्टी की सरकार है झारखंड में, और इस सरकार में नौकरशाह हावी है, आदिवासियों की जमीन की लूट चरम पर है, हड़पने की सिलसिला लगातार जारी है, और अगर अपनी समस्याओं को लेकर के कोई आदिवासी समुदाय थाना जाता है तो वहां का थानेदार जिस तरीके के शब्दों का चयन करता है, शायद मैं यहां पर नहीं ले सकूंगा। लगातार जिस तरीके की हत्याएं हो रही है झारखंड में, खास करके राजधानी रांची में, ये तमाम चीजें तो थमी नहीं है, उसके बावजूद भी जो चीजें सामने निकल करके आ रही है, आदिवासियों के साथ अभद्र व्यवहार, उनको साथ गाली गलौज करना, उनको धक्का मार देना,
इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं और कैसे रोकथाम करिएगा इसमें? ये देखिए, कहीं ना कहीं ये भी मैं एलिगेशन लगाना चाहूंगा उनके ऊपर, जो केंद्र में बैठे हुए भाजपा आरएसएस की सरकार है ना, इस राज्य को कमजोर करने का, इस राज्य का सिस्टम को कमजोर करने का, यहाँ के तंत्र को कमजोर करने का कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार आप देख चुके हैं कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के साथ में जो घटना घटी, उससे आप सीख सकते हैं। जिस तरह का यहाँ के प्रशासन बोले, ईडी सीबीआई बोले, जो कि उनकी सारे पर, केंद्र के सारे पर राज्य को दबाते हुए, यहाँ की सरकार को दबाते हुए, वो ऐसा लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्होंने राजतंत्र समझिए लागू करना चाहते हैं। और वैसे लोगों के कारण आज यहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों का, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, और जिसके कारण कि आज यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे आदिवासी मूलवासियों की बात नहीं सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से उन्हें हवा मिलता है, और इसके कारण वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए हमारे लोगों का बात को नहीं सुनते हैं। और उनका सोच है कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, हमारे केंद्र में लोग हैं, और इस सोच के तहत यहाँ के अधिकारी लोग आज यहाँ काम करने में विफल रहे हैं। कितनी संख्या में 25 फरवरी को आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं, और आपके साथ साथ कौन किस किस राजनीतिक पार्टी के भी लोग आप लोगों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे? देखिए, हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ में झारखंड पार्टी के लोग हैं, झारखंड पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा विभिन्न पदाधिकारीगण हैं, वे हमारे आदिवासी सेना के कुछ मित्र लोगन हैं, और वो मिलकर हमारे विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि अलग अलग जिला से भी कहे, गुमला से भी लोग आ रहे हैं, लोहरदगा से भी आ रहे हैं, और खुटी से भी कुछ लोग आ रहे हैं, और इस जिला के अलग अलग प्रखंड से लोग जुड़ रहे हैं। और इस तरह से हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। तो 25 फरवरी को हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के अगुवा और कई राजनीतिक पार्टियों के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। और हर बार हर व्यक्ति, हर शख्सियत एक ही बात कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करना है, हेमंत सोरेन के कंधों को मजबूत करना है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का झारखंड बनाना है, और झारखंड के निर्माण में हम सभी युवा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नक्शे कदमों पर चलेंगे। उन्होंने जो परिकल्पना की थी, जिस झारखंड की परिकल्पना की थी, जिस झारखंड के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी तमाम उम्र को लगा दिया, उस झारखंड को बनाने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इन्हीं सोच के साथ, इन्हीं उद्देश्यों के साथ 25 फरवरी को हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।